जी आए। जी ये कीवर्ड प्लानर में हम लोग गूगल ऐड में हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर पर जाना है, तो हम टूल्स पे आए और टूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है प्लानिंग। सो हम प्लानिंग पर आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है आपके पास कीवर्ड प्लानर। सो हम इस पे आते हैं और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। आगे इधर अब यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद वेबसाइट। भाई कहता है आपके पास अगर कोई वेबसाइट से आप कीवर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से उस वेबसाइट का यूआरएल मुझे बता दें, तो मैं उसके मुताबिक आप आ जाएं, आपको कीवर्ड्स बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स कॉलेज के ग्रुप में नहीं है, एक तो चैनल पे है ना, आप लोग चैनल को देखते रहा करें, मैंने कोई मैसेज देना होगा मैं चैनल पे दूंगा। एक कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का, आपकी क्लास का। तो जब आपकी क्लास ख़त्म होगी आप नीचे जाएंगे तो आप नीचे रिसेप्शन पे जो भी होंगे उन्हें कहिएगा हमें ग्रुप में ऐड कर लें, जो लोग ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर मेरी क्लाइंट से डिस्कशन हुई है और उसने मुझे कुछ कीवर्ड्स बताए हैं कि जी ये मेरे थीम्स हैं। लेकिन ना कीवर्ड्स डायरेक्ट इटसेल्फ तो कुछ चीज़ नहीं होगी ना। अगर मैं क्लाइंट से पूछूंगा तो वो मुझे ये कहेगा कि हाँ भाई ये मेरे क्लाइंट्स लिख सकते हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बताएगा। सो कीवर्ड्स के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कीवर्ड्स के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, कीवर्ड्स के लिए मुझे गूगल ऑटो कंप्लीट को देखना पड़ेगा, कीवर्ड के लिए मुझे गूगल सजेशन को देखना पड़ेगा, कीवर्ड के लिए मुझे चलते हुए एड्स को खास तौर पर देखना पड़ेगा। वो एड जो आप नहीं चला रहे, आपके कंपटीटर्स चला रहे हैं। हमारे कंपटीटर्स तो ऐड चला रहे होंगे ना, तो हमें ये देखना होगा कि भाई उनका टाइटल कैसा नज़र आ रहा है, उनके टाइटल में कौन से वर्ड्स हैं और उनके डिस्क्रिप्शन में, एड डिस्क्रिप्शन में कौन से वर्ड्स हैं, मैं उनको भी सॉर्ट आउट कर लूँगा और यहाँ लाकर मैं उनको थीम्स के तौर पर इस्तेमाल करूँगा और फिर गूगल से कहूँगा कि मुझे बताओ अच्छा कीवर्ड कौन सा। समझ में आई मैंने क्या कहा कि नहीं समझ में आया? यानी यहाँ पर लिखना क्या है, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। ये तो हमें नहीं पता यहाँ पे क्या लिखें। भाई आप तो डिजिटल मार्केटर हो, आपको क्या पता किसी की क्या ब्रांड है, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। पहले तो क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ जी आपने ऐड चलाना है, तो आप बताएं आपके जो क्लाइंट्स हैं वो लिखते क्या हैं कोई चीज़ ढूंढने के लिए। तो कुछ आइडियाज़ वो मुझे देगा, उसको मैं नोट डाउन करूँगा। फिर मैं कुछ आइडियाज़ कहाँ से लूँगा, गूगल से लूँगा, ठीक है, यानी कि वो ऑटो कंप्लीट जो है। फिर कुछ आइडियाज़ मैं कहाँ से लूँगा, सजेशन से लूँगा। ऑटो कंप्लीट किसे बोलते हैं, ये देखिए ये लिखा है मैंने, रग क्लीनिंग सर्विसेज। तो क्या हुआ, ये आ गया है, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर रग क्लीनर मिल गया ना मुझे, एक आइडिया मिल गया, एक आइडिया ये मिल गया। फिर क्या लिखा हुआ है जी, बेस्ट कारपेट क्लीनिंग इन लाहौर, एक और आइडिया मिल गया। और नीचे आए कारपेट क्लीनिंग, एक और आइडिया मिल गया। अभी ऐड नहीं है, ये मैंने कहा था ना ऐड लोग ज़्यादा डेस्कटॉप पे चलाते ही नहीं है। तो ये आइडियाज़ जब मोबाइल एड्स के लेने होंगे तो मोबाइल पे जाऊंगा मैं, मोबाइल पे जाके मैं देखूंगा जो एड्स नज़र आ रहे होंगे उन्होंने क्या टाइटल्स यूज़ किए हुए। तो ये जो ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग, लिखा है मैंने। ये जो लिस्ट आ गई है इतनी सारी, ये थीम्स हैं। मैंने सिर्फ लिखा है कारपेट और आगे मैं लिख दिया वॉशिंग। अब आपने देखना है कि मैं जो ऐड चलाना चाह रहा हूँ मुझसे रिलेट क्या कर रहा है, कौन सा थीम है मुझसे रिलेट कर रहा है। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज रिलेट कर रहा है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी रिलेट कर रहा है, कारपेट वॉशिंग भी रिलेट करता है, कारपेट वॉशिंग ब्रश रिलेट करता है कोई, नहीं करता, ये नहीं मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। तो अब कुछ आइडियाज यहां से मिले मुझे। उसके बाद मैं यहां पर आकर लिखता हूं सोफा वॉशिंग। फिर यहां से मुझे कुछ थीम्स मिल गए, मैं इनको भी अभी मैंने क्या करना है, इनको डॉक्यूमेंट करना है। मतलब एक साइड पे मैंने पैरेलल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड खोल लेना है और इनको मैं टाइप करता जाऊंगा जो मुझे आइडियाज मिल रहे हैं। और कोशिश करें कि ये आप बैच बनाओ 10-10 का। पता है ना आपको 10 का बैच क्यों बनाते हैं, क्योंकि गूगल से हमने जब आइडियाज लेने होते हैं तो वो 10 थीम से हमें आइडियाज देता है, मैक्सिमम एट वंस 10 थीम से। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 10 थीम से देता है एक वक्त में, यानी मैं एक बैच लूंगा 10 थीम्स का और उससे आइडियाज ले लूंगा, उसके बाद फिर एक और बैच बनाऊंगा 10 थीम्स का, फिर मैं उससे दूसरा आइडिया लूंगा,
फिर मैं एक और बैच बनाऊंगा 10 थीम्स का। अभी हम लोगों ने 10 थीम्स का आइडिया लिया, और जब हमने उससे आइडिया मांगा तो उसने हमें 3000 कीवर्ड्स बताए। 3000। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी हमारी तरफ से कि भाई कौन से हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए और कौन से हमारे कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आया इधर और मैं अब एक और लिखने जा रहा हूं। मैं कहता हूं भाई ये भी उसका कीवर्ड है। लो, मैंने लिखा अपहोस्ट्री। अपहोस्ट्री कीवर्ड कैसे है उसका, भाई ये जो घर की जितनी भी चीजें होती है ना, वॉशेबल जो होती हैं, उनके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आगे लिखा आ गया अपहोस्ट्री क्लीनिंग, अपहोस्ट्री क्लीनर, क्लीनिंग सर्विसेज, अपहोस्ट्री क्लीनर। उसके बाद अपहोस्ट्री सर्विसेज। अब मैंने ये देखना है कि भाई मुझे कौन सा यूज करना चाहिए इनमें से, वो भी मैं थीम के तौर पर नोट कर लूंगा अपने पास। अच्छा, अब मैंने यहां पर लिखा अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज, और देखते हैं जरा नीचे आ गया। ये तो हमें आ गया ना, मतलब ये तो ऊपर वाले तो समझ में आ गया, नीचे आए जरा बिल्कुल। ये जो लिखा हुआ है ना रिलेटेड सर्चेस, ये सजेशन है। यानी मैंने क्या कहा, पहला कहा आपको आइडिया गूगल ऑटो कंप्लीट, दूसरा क्या कहा मैंने, गूगल सजेशन। अब मैंने उधर एक ऑटो कंप्लीट से एक वर्ड चूज किया, उसके बाद उसने मुझे इतनी सारी सजेशंस दी। अब मुझे ये देखना है कि इन सजेशन में मेरे काम की कोई चीज है। अगर मुझे लगेगा कि इन सजेशन में मेरे काम की कोई चीज है तो उसको भी मैं क्या करूंगा, अपना थीम बना लूंगा। इस तरह करके मैं कोई 9 से 10 का एक बैच वहां पर लेकर जाऊंगा। कैसे लेकर जाना है, मैंने क्या कहा, एक डॉक्यूमेंट खोले, वहां पर वर्ड टाइप करते जाए कॉमा सेपरेटर के साथ, ताकि वहां पर टाइपिंग ना करनी पड़े। अगर आप कुछ कॉमा सेपरेटर के साथ लिखोगे और वहां पर जाकर पेस्ट करोगे तो वहां पर ऑटो पेस्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है, कॉमे के साथ, कॉमे के साथ सिर्फ। ठीक है, आर्यन जी वापस आइडिया मिल गया ना आपको। 2 आइडियाज दिए, तीसरा आइडिया क्या है, तीसरा आइडिया भी बताया मैंने, वो कौन सा, गूगल एड। मैंने कहा तीसरा आइडिया क्या है, तीसरा आइडिया हमारे पास गूगल एड है। यानी कि गूगल एड आपने चलाकर देखना है आपका। तो यहां से हमें थीम्स मिल रहे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी कीवर्ड प्लानर पे। ये आ गए। अब यहां पर आकर वो मुझे कह रहा है कि भाई बताओ, यहां पर एक चीज ये भी हो सकती है कि जो बड़ा टॉप का एडवर्टाइजर है, उसका जो एड रैंक करने लगा हुआ है, एसईओ में भी रैंक कर रहा है, गूगल एड में भी रैंक कर रही है उसकी वेबसाइट, तो मैं उसी की वेबसाइट यूज कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे आइडियाज दो। देखें जरा ऐसा करने से क्या होता है। ये वाली वेबसाइट यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक साफ पीके आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहां लाकर इसे पेस्ट करो। अच्छा जी, वापस करें, गलत जगह पे कर दिया, यहाँ करना जी। क्या लिखा हुआ है, यूज द इंटायर साइट, किस से करना है, इस यूआरएल से, यानी जिस पेज को आप लाए हो उसको ही लेकर चलना है कि पूरी वेबसाइट से करना चाह रहे हो। हम कहते हैं पूरी वेबसाइट से करो। उसके बाद क्या पूछ रहा है, किस कंट्री के लिए करना है। भाई जरूरी तो नहीं है गूगल ऐड मेरा लाहौर का ही हो, पाकिस्तान का ही हो सकता है कोई बंदा कहे दी मुझे गूगल ऐड चलाना है कनाडा में, कोई कहे मुझे दुबई में चलाना है तो मुझे उधर दुबई के कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे। कोई मुझे कहेगा मुझे इंडिया में चलाना है तो मुझे इंडिया के कीवर्ड्स फाइंड करने, तो मैं लोकेशन भी चेंज करूंगा। ठीक है, अभी हम सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान है, जरा गेट रिजल्ट्स करते हैं। कीवर्ड नहीं बताया इस सूरत में, मैंने कहा इस सूरत में मैंने कोई कीवर्ड ही नहीं दिया, नहीं दिया ना, मैंने कीवर्ड नहीं लिखा, मैंने वेबसाइट लिखी है सिर्फ। और ये वेबसाइट मैंने इसलिए लिखी है कि इसका ऐड चलने लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये मोस्ट टाइम पर ऐड चलाता है और रैंक भी है, तो मैंने कहा इधर से मैं कीवर्ड फाइंड कर लेता हूं। अब आप देखें काफी कुछ आ गया उसके पास, नीचे आया क्या आ रहा है, कितने, अबाउट 2000 आइडियाज आ गए हैं मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, यहां से जरा कंफ्यूजिंग तरीके से नजर आ रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही डिटेल से, तो मैं इन्हें डाउनलोड कर लेता हूं। अगर आपको ये डाउनलोड का बटन नजर ना आए तो आपने इसका जूम छोटा कर लेना है। हाँ, मैंने शायद छोटा किया होगा तभी मुझे नजर आ रहा है, 90% किया हुआ है। हाँ, ओके, तो डाउनलोड कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा है CSV और गूगल शीट्स, ये 2 फॉर्मेट्स हैं जिसमें वो एक्सपोर्ट करेगा
इस रिपोर्ट को। गूगल शीट सबको पता है ना, गूगल शीट्स क्या है भाई? गूगल शीट जो है गूगल का एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह का ही। आपको ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो। और CSV एक फॉर्मेट है जो एक्सेल में खुल जाएगा। इसमें भी कॉलम और रोज बने हुए नजर आ रहे होंगे आपको। तो अगर आप इसे एक्सेल में खोलना चाहते हो तो CSV कर लेते हैं। अगर हम इसे शीट में लाना चाह रहे हैं, यानी अब आप में से कोई बंदा घर जाता है, उसके पास एक्सेल ही नहीं है भाई, तो फिर वो क्या करे? शीट में ही खोल ले इसको। तो शीट में तो डायरेक्ट खुल जाएगा, कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल तो आपका ऑलरेडी, जीमेल तो चल ही रहा है आपका, ठीक है, उसी की सपोर्ट से खुल जाएगा। और CSV में क्या होगा, पहले ये शीट करें ज़रा। ये देखें, पूछ रहे कहाँ सेव करना है। पहले मुझसे पूछ रहे नाम रख लो, सेव कहाँ करना है भाई? ड्राइव में सेव करना है। ड्राइव में सेव करने का क्या मतलब हुआ? ऑनलाइन सेव करना है। ड्राइव पता है ना, गूगल ड्राइव, यानी ये कोई आपकी हार्ड डिस्क की ड्राइव नहीं है, बल्कि ये गूगल ड्राइव है। तो हमने कहा हाँ भाई इसे ड्राइव में सेव करते हैं। नाम जो चेंज करना होगा चेंज कर लो, डाउनलोड। ये देखिए क्या कह रहा है, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। अब ये फाइल बनेगी तो कहेगा खोल लो इसको, तो यहीं पर ही ऑनलाइन खुल जाएगी। ये भी आपको पता लग गया। ये देखिए ओपन शीट का ऑप्शन आ गया। ये भी याद रखना है कि ये वाली यूटिलिटी इंटरनेट डिपेंडेंट है। हाँ, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो आप इस यूटिलिटी को तो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑनलाइन होंगे तो काम करेंगे ना। एक्सेल में तो ये होता है ना कि आप ऑफलाइन भी काम कर लेते हो, तो इसमें ऑनलाइन होना जरूरी है। ओपन शीट आगे, रिजल्ट्स आगे सारे उधर से जो निकाले हैं उसने, ठीक है। अब जरा वापस उसी पर आए। दूसरा क्या था? एक्सेल। चलो ये भी कर लेते हैं। क्या कहता है? प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। वो देखिए ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो गया। यही फाइल है। ये मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो इसलिए इसमें एक्सेल का आइकॉन भी बना हुआ आ गया। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, आ गया। अब ये एक्सेल में आ गया। बहुत रश लग गया चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें उसने निकाली हैं, क्योंकि ये SEO के लिए भी यही प्लानर है और एड्स के लिए भी यही प्लानर है। किसी भी काम के लिए जब आप कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो तो ये एक ही प्लानर काम करता है। अब हमें ये देखना है कि गूगल एड से रिलेटेड क्या चीज़ें हम वो रख लेते हैं और बाकी की चीज़ों को फिलहाल रिमूव कर देते हैं। जरा देखते हैं पहला कॉलम कौन सा आ रहा है? कीवर्ड आ रहा है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है भाई, इसे तो होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ रहा है करेंसी, होनी चाहिए ना। इस वक्त प्योरली हम बात ही गूगल ऐड की कर रहे हैं। अगर करेंसी नहीं होगी तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे ऐड की कॉस्ट क्या आ रही है? तो इसके तो होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी? एवरेज मंथली सर्चेस, फाइन, ये भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद एक कॉलम आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है 3 months चेंज। इसका क्या मतलब है? 3 months चेंज का मतलब यह है कि ओवर द 3 months में कितना चेंज आया कीवर्ड में। क्या इसकी सर्चिंग में इजाफा हुआ कि कमी आई है कि सस्टेन हुआ है? तो इस पहले कीवर्ड पे 0% आ रहा है, दूसरे कीवर्ड पे 52% आ रहा है। कीवर्ड क्या है जी? कारपेट क्लीनिंग नियर मी। तीसरे कीवर्ड पे भी 0 आ रहा है, चौथे पे भी, और पांचवें पे 267% आ रहा है, रग क्लीनिंग नियर मी, ठीक है। और एक नीचे चले जाएं तो मेरा ख्याल है 14वां जो है, 13th है या 14th है, ये वाला। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? -57%। इसका क्या मतलब है? डिक्रीज हुआ। यानी जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो इंक्रीज की वैल्यू है कि भाई इस कीवर्ड की सर्चिंग बढ़ी है, और माइनस की जो वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि इसकी सर्चिंग रिड्यूस हुई है। तो बड़ी काम की चीज़ है ये भी आपके लिए, हाँ, ताकि आपको पता लगे कि भाई क्या हालात हैं, कीवर्ड्स बढ़ के कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे कम हो रहे हैं पिछले 3 महीनों में। उसके बाद अगला कॉलम देखें, YOY चेंज। YOY चेंज का क्या मतलब होगा? ईयर ओवर ईयर चेंज। यानी इस वक्त मई का महीना चल रहा है, मई 2024 है, मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं इसको मई 2023 के साथ। तो ये पूरे साल का कंपैरिजन नहीं है, ये इस महीने का कंपैरिजन है करंट ईयर के से प्रीवियस ईयर के साथ। यानी पिछले मई 23 में क्या हालात है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो ये वाला कंपैरिजन भी आपको दे रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? कंपटीशन।
कंपटीशन लो हाई में भी लिखा हुआ आ रहा है और कंपटीशन वैल्यू में भी लिखा आ रहा है। तो कहता है भाई इसका ये कंपटीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन इफेक्टिव होगा ज्यादा तो एसईओ में, क्योंकि यहाँ पर तो हम कीवर्ड को पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कंपटीशन फॉल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें इसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कंपटीशन का मतलब क्या है। कंपटीशन वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, हाईएस्ट वैल्यूज मीन्स ज्यादा कंपटीशन और लोएस्ट वैल्यूज मीन कम कंपटीशन। तो जो वैल्यूज ज्यादा बढ़ी हैं, लिंक्डइन कितने लोगों का है, आपका है। मेरे लिंक्डइन पे कोई गया है, वहां पर एक चार्ट पड़ा होगा, देखिएगा जरा, उसमें मैंने कंपटीशन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। मेरे लिंक्डइन पर जाइएगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं क्यों बताऊं इस नाम से, फिर आप डिजिटल मार्केटर कहाँ के हुए हैं, ढूंढना है आपने मुझे। मेरे नाम का पता है ना, मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद अली, ठीक है, मलिक भी है लिखा हुआ नाम के साथ। तो फाइंड आप लोगों ने करना है, डिजिटल मार्केटर ने खुद ढूंढना है ना भाई चीज़ों को, ठीक है, खुद ढूंढना है मुझे कि मैं कहाँ पर हूँ। उस पर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, ठीक है, गूगल एड से मुतल्लिक। अच्छा, अब ये भी हो गया, कंपटीशन की बात भी होगी, कंपटीशन इंडेक्स भी आ गया, पता लग गया भाई किसी का कंपटीशन आ रहा हो 10 और एक का कंपटीशन आ रहा हो 80, पता लग गया भाई 80 में बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा उस बंदे के साथ। और भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे ही है ना, जैसे मैं कहूँ भी जूस कार्नर ज़रार शहीद रोड के 1 किलोमीटर के रेडियस पे कितने हैं, तो मैंने देखा भाई 1 किलोमीटर के रेडियस में 15 जूस कार्नर्स हैं, यहाँ 2 जूस कार्नर्स हैं, तो 15 होंगे तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर 2 होंगे तो कंपटीशन कम है, बहुत कम लोग हैं, कंपटीशन तो नहीं है इनमें आपस में। सो इट इज़ कॉल्ड कंपटीशन। बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी तो कंपटीशन ज़्यादा है। मैं भी खाऊं, हम सब खाते हैं, सबको बांटते हैं, मतलब क्या है यार, हम कोई सुबह से पढ़ रहे हैं, अभी तो आए हैं आप, ठीक है, अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ इस तरह की चीज़ों से, आप देखें मैं रुक गया हूँ ना, मैं रुक जाता हूँ, जब भी मैं डिस्टर्ब हूँ मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ। हमारी कोई क्लास ऐसी तो नहीं ना कि सुबह से चल रही है तो भाई बीच में हम खाते पीते भी हैं, ठीक है, भाई अभी भी तो क्लास शुरू हुई है, 40-50 मिनट में क्लास खत्म भी हो जानी है, ठीक है। सो क्लास की तरफ अटेंशन रखें तो ज़रा अच्छी बात है। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू का भी पता लग गया, नो डाउट इसका गूगल ऐड से कोई इतना खास लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसे देने हैं हम लोगों ने, गूगल ऐड पे हम लोगों ने पैसे देने हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जरा देखें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है क्या, टॉप ऑफ पेज बिड आ गई, कहता भाई टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज। अब बिडिंग तो पता है ना आपको भी, इतने दिनों से हम लोग ऐड पढ़ते आ रहे हैं, गूगल ऐड कितने दिनों से हम लोग करने लगे हुए हैं, बिडिंग हमने बार बार डिस्कस भी किया। तो कहता भाई इसको टॉप ऑफ पेज पे जब लो रेंज का बजट चल रहा होगा तो इसकी टॉप ऑफ पेज बिड क्या है, 26। इट इज नॉट रेट लिस्ट ऑफ गूगल, ये भी समझना, ये गूगल की रेट लिस्ट नहीं है, ये गूगल की एक अजम्पशन है, ये गूगल आपको कुछ एनालिसिस करके दिखा रहा है कि लोग जब ऐड चलाते हैं तो इस तरह होता है, क्योंकि इसके कोई रेट्स तो नहीं है। गूगल ऐड पढ़ा ना हम लोगों ने, गूगल ऐड क्वालिटी स्कोर, तो कोई रेट लिस्ट नहीं है गूगल की, वो क्वालिटी पर रेट उसका डिफाइन होता है। लेकिन वो ये कहता है कि एवरेज ये है कि जब कम लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका रेट कितना बनता है जी, 26 रुपए, और जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका रेट क्या बनता है, अबाउट 130 रुपीज पर क्लिक। इसका क्या मतलब हुआ, फिर वही कंपटीशन वाली बात आ गई कि भाई 2 लोग गूगल ऐड चला रहे हैं कि 10 लोग गूगल ऐड चला रहे हैं, इसका मतलब 10 लोग गूगल ऐड चला रहे हैं तो इनमें कंपटीशन हुआ है। अब सब लोग ही एक जैसे हो, सभी की ऐड क्वालिटी एक जैसी आ जाए, सभी के डॉलर्स भी हो जाए, ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो बन गया ना फिर, तो उस वक्त कह रहा है फिर ये महंगा हो जाता है। आप ऐड इंप्रेशन शेयर कितना है जी, इस कीवर्ड का कितना शेयर है ये भी पता लग रहा है हमें। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये जो बाकी के कॉलम्स है ना, ये सर्चेज आ रही हैं मंथ वाइज, इनको मैं सारों को ना जरा मैं रिमूव करने लगा, तो ये नहीं पता मुझे कहाँ तक ये गए हुए हैं। फिलहाल मेरा अंदाजा है कि कितने 1900 आए थे ना, हाँ 1900 आए थे। चलो जी मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं ये देखता हूँ कि इन कॉलम्स में से फिलहाल जो मैं काम करने हम जा रहे हैं उसके हिसाब से जो चीजें रिलेट नहीं कर रही उनको रिमूव कर देते हैं। ये ठीक है, ये भी रहने देते हैं, ठीक है। एक कॉलम ये वाला रिमूव कर देते हैं, चाहे ये वाला रिमूव कर दें या ये वाला रिमूव कर दें, ठीक है। चलो जी ये रिमूव कर देते हैं।
अच्छा, अब आप देखें जरा, अब आपको कुछ कीवर्ड्स मिल गए। अब हमने इनकी कोई एनालिसिस कैसे करने हैं, सिर्फ सर्चेस के हिसाब से। पहला कीवर्ड क्या आ रहा है, कारपेट क्लीनर, सबसे पहला ये वाला आ रहा है, ठीक है। कारपेट क्लीनर सर्चेस कितनी आ रही हैं, 1300, 1300 सर्चेस आ रही हैं। तो ये मैंने जो प्रीवियस क्लास में आपसे पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई कारपेट क्लीनर बंदा भी हो सकता है और कारपेट क्लीनर लिक्विड भी हो सकता है। तो दो चीजें हैं ना, कारपेट क्लीनर लिक्विड भी है और कोई लेबर भी है, इसलिए उसकी सर्चेस भी उसी सीक्वेंस में ज्यादा है। लिक्विड लेने के लिए भी लोग कारपेट क्लीनर लिख रहे हैं, सर्विसेज लेने के लिए भी, इस वजह से इसकी सर्चेस भी कुछ ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, आगे चलें। दूसरे नंबर पर कौन सा कीवर्ड आ रहा है, कारपेट क्लीनिंग नियर मी। इसकी कितनी आ रही हैं जी, 210 आ रही हैं। अब यहां से मुझे क्या देखना है, यहां से मुझे ये देखना है कि कौन से कीवर्ड्स जिन पे सर्चेस ज्यादा हैं, और ये भी देखना है कि उनका बजट कितना है, अज्यूम्ड बजट। मतलब ये फाइनल बजट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐड लगाऊं और गूगल मुझे बता रहा हो कि भाई 14 रुपये लगेंगे, 20 रुपये लगेंगे, लेकिन जब मेरा ऐड चले तो पता लगे जनाब 120 रुपये लग गए। तो मैं गूगल को चैलेंज तो नहीं कर सकता कि 120 क्यों लग गए हैं। ये उसने मुझे एक अज्यूम दिया था, और क्यों 120 लग गए ये भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कि सिर्फ ये रोल नहीं है, सिर्फ डॉलर का रोल नहीं है, ऐड क्वालिटी का भी रोल है। उसमें ऐड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि आपकी ऐड क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। सो इस तरह करके ये अब आपको अंदाज़ा हो गया कि हम लोगों ने कैसे करना है। मैं क्या आपको अंदाज़ा हो गया कि हम लोगों ने कीवर्ड्स के ऊपर कैसे रिसर्च करनी है। अभी मैं सिर्फ उसके कंपटीटर्स के कीवर्ड लाया हूँ अपने पास, और एक और चीज़ भी देख लेते हैं। ये जरा एवरेज मंथली सर्चेस पर आओ, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, A to Z और G2A। G2A कहने जरा इसको, क्या हुआ, ज्यादा सर्च वाले कीवर्ड्स ऊपर आ गए। ये मैंने एक्सेल को इस्तेमाल किया, ये मैंने एवरेज मंथली सर्चेस पे लिखा। ये देखें, इस पर अंडू करें जरा, पहले ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना, कैसे आ रहा था, कोई सॉर्टिंग तो नहीं है ना इसकी। ये देखें नीचे आकर देखें, ये 1300 यहाँ भी आ गया, ये 210 भी आ गया, तरतीब तो नहीं है। तो मैंने कहा भाई तरतीब कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एवरेज मंथली शेयर्स के ऊपर कॉलम पे माउस रखा अपना। ये एक्सेल को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर अभी के लिए, अभी मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ। एक्सेल कितना आपको आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए जितना मेरे लेक्चर में यूज हो रहा है, बस इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है ना। सो मैंने कहा कि भाई इसको ज़रा सॉर्ट कर दो, और जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो ऊपर आ जाए और जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो नीचे चली जाए। तो मैं यहाँ से आया सीधा सीधा सॉर्ट पर, ये लिखा है जी सॉर्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल। Z2A का क्या मतलब होगा भाई, पहले Z आए फिर Y आए, और A to Z का क्या मतलब होगा कि पहले A आए और B आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले Z आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी वैल्यू आएगी पहले, चलो हाई टू पहले बड़ी वैल्यूज और फिर छोटी वैल्यूज। अब मेरे पास सारे ज्यादा सर्चेज वाले कीवर्ड ऊपर चले गए। अब जरा देखेंगे कम सर्चेज वाले कीवर्ड्स कितने हैं। ये देखें नीचे आते जाए जरा। अब इतनी सर्चेज के साथ तो ऐड ही ना चलाऊंगा मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं देखूंगा कि भाई कौन से कीवर्ड्स हैं मेरे। मैं कहता हूँ यार चलो कम से कम 100 तक तो हो ना पहले कंसीडरेशन में, तो मैं बेशक इनको, जैसे ये क्या कीवर्ड है, रग क्लीनिंग 90 वर्ड में आ रहा है, तो अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। इसके रेट्स क्या आ रहे हैं, 27 और 103। तो यहां से आकर मुझे देखना है कि मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना है। अब ये देखें ना, मैंने 96 कीवर्ड्स पिक किए हैं, तो 96 कीवर्ड्स अगर मैं उसके ऐड पे रन कर दूंगा और उसका डेली बजट 1000 रुपया होगा, तो मेरा ख्याल है 90 मिनट्स में ही उसका ऐड खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना, इतने थोड़े पैसों पे क्लिक्स हो जाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके कीवर्ड्स को जिनके ऊपर सर्चेस बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे कीवर्ड लगाऊंगा तो उसके तो पैसे एकदम कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि हर क्लिक के ऊपर चार्ज हो जाएगा उसको, हर क्लिक के ऊपर। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, ये 20 कीवर्ड हैं, ये 30 कीवर्ड्स हैं, आपका ये बजट है, आप बताएं इनमें से किन पर ऐड चलाना चाहेंगे।
वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता। तो मैं बजट के हिसाब से मेरा माइंडसेट क्या होगा, मेरा माइंडसेट ये होगा कि अगर वो 300 रुपया लगा रहा है, मेरा माइंडसेट ये होगा अगर वो 400 रुपया लगा रहा है तो उसे कोई 3-4 क्लिक्स ऐसे मिल जाएं या 2-3 क्लिक्स ऐसे मिले जो उसके क्लाइंट्स हो। इसका मतलब क्या होगा कि मैं बहुत कम कीवर्ड्स इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जिसका बजट ज्यादा होगा मैं उसके कीवर्ड्स की तादाद बढ़ाऊंगा, लेकिन जिसका बजट कम होगा मैं उसके कीवर्ड्स कम करूंगा। भाई एक बंदे का बजट ही 400 रुपया है और अगर मैं उसके 400 कीवर्ड्स ऐड में लगा दूं, ठीक है, तो मुझे तो लगता है ऐड एक्टिव होगा और 10 मिनट के बाद जब मैं रिजल्ट देखूंगा तो पता लगेगा उसके पैसे सारे कंज्यूम हो गए, क्योंकि इतने सारे इंप्रेशंस लगने हैं। किसी एक बंदे को तो नहीं ना दिखाना उसने ऐड, पूरे लाहौर में हमने टारगेट किया हुआ है या कंट्री में टारगेट किया हुआ है, तो वो तो बहुत जल्दी से एड्स दिखाएगा। जी कुछ समझ में आई है साइंस सबको कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं। हम लोगों ने ये कीवर्ड प्लानर को मैंने इस्तेमाल किया कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए। सो आपने यहाँ पर आकर अच्छे से कीवर्ड्स फाइंड करने, और ये देखें ये हमने कहाँ से निकाल लिए कीवर्ड्स, कंपटीटर से निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कंपटीटर्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि जिसका भी हम काम कर रहे होंगे सबसे पहला काम क्या है, उसके कंपटीटर्स फाइंड करना। कोई भी बंदा मुझसे कहेगा एसईओ करानी है तो मेरा पहला काम क्या है, उसकी टारगेट मार्केट लोकेशन फाइंड करना और उसके कंपटीटर्स फाइंड करना। कोई बंदा मुझे कहेगा मुझे गूगल एड्स चलाना है तो मुझे पहले उसके कंपटीटर्स फाइंड करने पड़ेंगे। यानी हर सूरत में मुझे पहले कंपटीटर्स फाइंड करने हैं। जी आ जाए आगे, आ जाए आप, क्लास है आपकी। जी आ जाए आगे। जी यहां तक समझ में आई बात। यानी अब आपको ये पता लगे कि कीवर्ड्स प्लानर का भी आपने इस्तेमाल करना है, चाहे आप गूगल ऐड इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे आप एसईओ करें। जब हम एसईओ पढ़ेंगे उस वक्त भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, मगर डिफरेंट तरीके से करेंगे। अभी हम गूगल एड्स कर रहे हैं तो अभी हम सीपीसी के हिसाब से कर रहे हैं कि कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। बिडिंग बता रहे हैं ना मुझे कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है, इसके रेट्स क्या बन रहे हैं। चलें अब आ जाते हैं वापस ऐड में। सबको समझ में आ गया कीवर्ड प्लानर। चलें जी अब हम आ जाते हैं वापस ऐड में, और ये हमारी कैंपेन्स आ रही हैं। और अब हम कैंपेन एक बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएं जी, यहां से क्रिएट से न्यू, और न्यू कैंपेन आ गया। अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरी कैंपेन। सर्च कैंपेन बना ली हमने, अब हम बनाएंगे डिस्प्ले कैंपेन। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन है क्या, किसे हम डिस्प्ले कैंपेन बोलते हैं। वेबसाइट्स के ऊपर जो तस्वीर की शक्ल में हमें एड्स नजर आते हैं उन्हें हम डिस्प्ले कैंपेन बोलते हैं। यूट्यूब के ऊपर हमें तस्वीर की शक्ल में जो एड्स नजर आते हैं, यूट्यूब के ऊपर एक तो वीडियो एड्स भी आते हैं और एक तस्वीर की शक्ल में भी एड्स हमें नजर आ रहे होते हैं। जी व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहां से शुरू करें हम। अच्छा अब जरा इधर आते हैं और ये देखें ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। जी मैंने इसको चूज किया। अब आइए नीचे, यहां पर देख रहे हैं आप डिस्प्ले भी आ गया, और यानी इसका मतलब एक पहली चीज तो ये समझ लीजिए सेल कैंपेन नहीं है। मतलब अगर आपको किसी वेबसाइट पर कोई तस्वीर नजर आती है तो कोई बंदा बाय तो नहीं करता, वो बाय की इंटेंट भी नहीं होती उसकी। उस टाइम पे किसी की इंटेंट ये नहीं होती कि वो कुछ खरीदना चाह रहा है। वो तो किसी वेबसाइट, मैं वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, हाँ, तो उसके ऊपर कोई ऐड आ जाएगा तो उस टाइम मेरी इंटेंट बाय करने की तो नहीं है। मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो कोई ऐड वीडियो की शक्ल में आ जाता है, तो उस वक्त भी हमारी इंटेंट परचेज करने की तो होती नहीं है। इसलिए हम इन एड्स को बोलते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स। ये क्या करती हैं, सिर्फ अवेयरनेस देती हैं, मतलब लोगों को हमारा मैसेज चला जाता है। मतलब अगर मैं दिन में कोई 6 दफ़ा जियो टीवी पे जाकर न्यूज़ चेक करता हूँ या यूट्यूब पे जाकर वीडियोस देखता हूँ, तो मैं जितनी दफ़ा उस पर जाऊँगा एड्स नजर आएंगे। तो एक बंदे ने जब अपनी कोई ऐड चलाई हुई है तो जो मैं रोज़ाना उसको देखूंगा तो कोई 6-7 दिनों के बाद, कोई 10 दिनों के बाद, कोई महीनों के बाद मुझे वो ऐड वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि 4-5 सेकंड तो मुझे नज़र आता ही है, और तस्वीर ऐड तो मुझे क्लोज करनी पड़ेगी।
नहीं तो वो तो छोटी सी एक पिक्चर की शक्ल में नजर आती ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी एक चीज जो मैं रिपीटेडली मेरे सामने आ जाए तो वो मुझे पहचान तो हो ही जाएगी उसकी, काफी सारा उसका मैसेज भी मुझे मिल जाएगा, काफी सारा उसका मैसेज मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्या है। सो इट इज कॉल्ड अवेयरनेस। ये सेल नहीं है। सेल करनी होगी तो हम सर्च एड्स चलाएंगे, और सेल कब होगी? जब लोग हमें फाइंड करेंगे। लोग कहाँ फाइंड करेंगे भाई? सर्चिंग में। कैसे फाइंड करेंगे? कीवर्ड लिख के। भाई मैं तो जियो टीवी खोला था, मैंने कोई सोफा वॉशिंग तो लिखा ही नहीं है, तो मैं जियो टीवी पर न्यूज देख रहा हूँ तो सोफा वॉशिंग का ऐड आ गया। मैं यूट्यूब पर मूवी देख रहा हूँ तो सोफा वॉशिंग का ऐड आ गया, जो कि मैंने इंटरेस्ट पर चलाया हुआ है कि भाई अगर कोई बंदा जियो टीवी देखता है, किसी की इंटरेस्ट न्यूज की है, तो उसको मेरा ऐड दिखाओ। अगर कोई बंदा यूट्यूब के ऊपर इस तरह की चीजें देख रहा है तो उसको भी मेरा ऐड दिखा दो। मैं इंटरेस्ट पे ये ऐड दिखा रहा हूँ, ये ऐड मैं कीवर्ड पे नहीं दिखा रहा हूँ। सो ये कौन से वाला ऐड है? ये डिस्प्ले ऐड भी होगा और ये वीडियो ऐड भी होगा। मतलब ये डिस्प्ले भी कहलाएगा और ये वीडियो भी कहलाएगा। सो हम कौन से वाला बना, वीडियो अलग है। हाँ, ये अगली क्लास में हम देखेंगे। वीडियो नहीं बना रहे, एक वक्त में हम एक बना रहे हैं, डिस्प्ले ऐड। जी, अवेयरनेस में गए थे, सेल में नहीं गए थे। फिर यहां से हमने डिस्प्ले को चूज किया। जी, अब आप लोगों ने बनाना है, आप सब स्टूडेंट जिन्होंने इतने सारे एड्स बनवाए हैं पहले। जी, क्या पूछ रहा है वो अगले फेज में आपसे? आपसे आपकी वेबसाइट पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई ये वेबसाइट है हमारी, ये वेबसाइट आई, इसको मैंने कॉपी किया। मैं चाहता तो वहां पर टाइप भी कर सकता था, मतलब कोई शर्त नहीं है कि ये हर दफा कॉपी करना होता है, ठीक है ना। मैं टाइपिंग को सेव करने के लिए कॉपी कर रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पर यूआरएल वैसे भी लिख सकता था, इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है। जब भी आपने यूआरएल देना होगा HTTPS के साथ देना है, पूरा का पूरा यूआरएल, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू कर देते हैं। अब आगे क्या आ गया जी? कैंपेन नेम। तो लाजमी तौर पे मैंने कहा था ना, कैंपेन नेम लाजमी लगाते हैं, लिखते हैं, ताकि आपको लेटर ऑन पता लगे कि भाई आपकी ये कौन सी कैंपेन थी, किस मकसद के लिए आपने ये कैंपेन रन की हुई है। तो अभी हम टाइम बचाने के लिए नहीं लिखते नाम इसका, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कितने सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं? ड्राफ्ट्स आ रहे हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 27 मैंने बताए थे। मैं कहता हूँ ये भी न्यू करो। और जहां आपकी कैंपेन नजर आ रही होती हैं, जब आप नीचे ड्रैग करते जाओगे ना, तो आपके ड्राफ्ट्स भी नजर आएंगे। तो वहां पर आप अपने ड्राफ्ट्स को कैंसिल कर सकते हो। ये बढ़ गए हैं ना, 27 बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वहां से मैं इनको कैंसिल भी कर सकता हूँ। जी, मेरा ख्याल है कि अब हम जिस फेज में आ गए, आप शक्ल देख के आपको अंदाजा हुआ होगा कि बिल्कुल वही वाला फेज है जिसमें सर्च ऐड बना था आपका, ठीक है। इसमें कुछ चीजें चेंज होंगी, इसलिए मैं ये इनको नहीं मैं अब दोबारा बताने लगा। यानी कि हम यहां से हमें क्या करना है, मतलब इधर से क्या होगा? लोकेशन, जैसे हम लोगों ने रेडियस देकर भी सेट किया था। लैंग्वेज, बस जरूरी तो नहीं कि मैंने इंग्लिश ऐड ही चलाना है, ये भी हो सकता है कि मुझे इंग्लिश ऐड चलाना है, और ये भी हो सकता है कि मुझे मतलब इंग्लिश में भी ऐड चलाना है, और मैं कहता हूँ उर्दू के गूगल पर भी ऐड चले। कोई बंदा उर्दू में यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा हो, वहां पर भी ऐड चले। इंग्लिश में यूज कर रहा हो, वहां पर भी ऐड चले। अक्सर आप देखते हैं कभी कभी जर्मन एड्स भी आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो लैंग्वेज भी नहीं आपको समझ आ रही होती, किसी और लैंग्वेज के ऐड, मतलब जर्मन तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, कभी कोई चाइनीज ऐड आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने टारगेट नहीं किया हुआ। अब वो जो जर्मन ऐड आपको नजर आ रहा है, आपके तो किसी काम का नहीं है, ना तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आई है, ना आपको उनका मैसेज समझ में आया है। तो हमें यहाँ पर ये टारगेटिंग भी करनी चाहिए कि हम किन्हें अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वालों को, ताकि सिर्फ उन्हीं यूजर्स को हमारे एड्स नजर आए, बाकियों को ना नजर आए। जी, आगे हैं जरा मोर सेटिंग्स में। इसमें बहुत सारी चीजें वैसे ही आ रही हैं, हम इसे जरा नेक्स्ट कर दें। जो चीज हमें डिफरेंट नजर आएगी ना, हम उस पर जाते हैं। जी, आगे क्या आ गया? बिडिंग। ये भी हमारे पास उसी तरह की चीज ही आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क होगा। मैं कहता हूं हाँ भाई, मेरा जो रेट है ना वो 300 है, ये हमने बिड कर दिया, बजट दे दिया उसको। सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन, कि भाई इस पे आप कितना इन्वेस्ट करोगे। हमने कहा भाई हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे 300 रुपीज डेली के हिसाब से। उसके बाद वो आगे से क्या पूछा, यहां डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? जी, व्यूएबल इंप्रेशंस और कन्वर्जन्स। व्यूएबल इंप्रेशंस। अच्छा देखिए, इस एड में और सर्च एड में फर्क है, ठीक है।
ये वाला ऐड क्या है? तस्वीर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो जैसे ही वो किसी वेब जियो पे आया हूं मैं, तो मुझे एक ऐड नजर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तस्वीर की शक्ल में उसका इंप्रेशन नजर आ गया। इट इज वन इंप्रेशन। कोई भी चीज मुझे दिख रही है तो वो क्या है? उसका इंप्रेशन है ना। जैसे मैं आप सबको नजर आ रहा हूँ, ये मेरा इंप्रेशन है। आप रोड पे गुजरते हो, बड़े बड़े वो लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, आपको नजर आते हैं एडवर्टीजमेंट्स के, तो वो उसका एक इंप्रेशन है। यूं गुजरा मैं तो एक दफा नजर आ गया, वापस आया फिर नजर आया, तो दो इंप्रेशन हो गए भाई। एक दफा एक रोड से गुजरता हूँ तो दो दफा मुझे उसका इंप्रेशन नजर आता है। इसी तरह जो हमने एडवर्टाइज किया हुआ है, इसका भी इंप्रेशन हमें नजर आ रहा है। अब हमने एडवर्टाइज किया, वो कहता है कि कैसे पे करोगे आप? इंप्रेशंस पर पे करोगे। हम कहते हैं जी व्यूएबल इंप्रेशंस पर। आगे देखें जरा क्या कह रहा है। एंटर योर व्यूएबल सीपीएम फॉर दिस एड ग्रुप। एड ग्रुप में आ गया और कहता है अपना सीपीएम बिड बताओ मुझे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट इज सीपीएम। सीपीएम क्या चीज है? सीपीएम स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल। माइल का मतलब क्या होता है भाई? किलोमीटर्स। हम लोग किलोमीटर्स बोलते हैं ना। मैं क्या, हम लोग किलोमीटर्स बोलते हैं। माइल भी 1000 यूनिट्स के इक्वल है अबाउट। माइल में थोड़ा ज्यादा होता है, किलोमीटर में जरा एग्जैक्टली होते हैं, यानी किलो की बात हो रही है इस तरह। सो माइल मतलब क्या हुआ? यानी कि अब हम क्या समझे? माइल से मुराद क्या है? 1000। माइल से क्या मुराद आई? 1000। तो सीपीएम का क्या मतलब हुआ? ठीक है, पर 1000। कहता है भाई यहां भी कितनी दोगे? हमने कहा कॉस्ट पर माइल का क्या मतलब आ रहा है? कितनी देने लगे हम इसको? नहीं नहीं, हम कितने? कॉस्ट पर 1000 है ये, लेकिन हमने कितनी देनी है उसको? मैं कहता हूं हाँ भाई ये लो 20 रुपीज। समझ यही बात। मैंने उसे कहा मैं 20 रुपए दूंगा 1000 इंप्रेशन के। यानी 1000 दफा अगर मेरी तस्वीर नजर आएगी, मेरा ऐड नजर आएगा, तो मैं उसके अगेंस्ट कितने पैसे दे रहा हूँ? 20 रुपीज दे रहा हूँ। फिर मैं कहता हूं मैं आपको दूंगा 60 रुपीज पर 1000। वो राइट साइड पे इन साइड्स आने शुरू हो गए। रिजल्ट्स आ रहे हैं कि इस तरह करने से क्या मिलेगा आपको, कैसे रिजल्ट्स आएंगे। ऊपर मैंने क्या कहा है? ऊपर मैंने कहा कि मैं लगाऊंगा 300 रुपीज। टोटल मैं 300 रुपीज दे रहा हूँ पर डे। अब मैंने उसे कहा कि मैं पर 1000 इंप्रेशन जब तुम मेरे लगाओगे तो मैं तुम्हें 60 रुपए दूंगा। आप जानते हैं कि जब हमने सर्च ऐड बनाया था तो मैंने कहा था कि इंप्रेशंस के पैसे नहीं है, कहा था ना। डिस्प्ले ऐड में इंप्रेशंस के पैसे हैं, वहां पर इंप्रेशंस के पैसे नहीं है। सर्च ऐड में नहीं है, वहां क्लिक्स होंगे तो चार्ज होगा। यहां पर 1000 के हिसाब से वो आपको चार्ज करेगा। क्लियर हो गया? अब ये 60 20 ले जिसको जरा करें, थोड़े से कम पैसे करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये देखिए मैंने कम कर दिए। अब फॉर एग्जांपल एक और बंदा जो है वो 2 रुपीज नहीं दे रहा, वो तो 80 रुपीज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? उसके इंप्रेशंस बढ़ते जाएंगे। वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगा हुआ है ना, मैं कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कम इंप्रेशंस मिल रहे होंगे उसके अगेंस्ट, क्योंकि मैं कॉस्ट कम दे रहा हूँ। नेक्स्ट करें जी इसको। ये वाली विंडो नहीं थी पहले, है ना। सर्च ऐड में ये विंडो नहीं थी आई। ये वो डिफरेंट विंडो है जो सर्च ऐड में आपको मिली है। एक तो पहले वाली विंडो और एक ये विंडो। इसमें वो क्या कह रहा है? टारगेटिंग। टारगेटिंग कैसे करोगे आप लोग? जी देखते हैं, यहां पर भी कुछ चीजें हमें मिल रही हैं। ऑडियंस सेगमेंट। भाई ऑडियंस डिफाइन करो पहले तो, नंबर 1। इधर आए आगे। यहां से हमने देखना है कि भाई किन लोगों को, किन सेगमेंट्स में हम अपने एड्स दिखाना चाह रहे हैं। क्या चीजें इसमें आ रही हैं? सर्च लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? ब्राउज। जरा ब्राउज में देखें आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है। हु दे आर। भाई कौन लोग हों जो आपका ऐड देखें। इसको हम बोलते हैं डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं। भाई ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशंस वालों ने ना कोई 20,000 पंफलेट्स बनवाए, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि
स्पेशल कंप्यूटर कोर्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, और अपने एक ऑफिस बॉय को कहा कि जाओ भी ये बांट कर आ जाओ। वो सड़क पे निकला, हाँ 20,000 लेके, एक बंदे थे, 2 बंदे थे, 3 बंदे थे, जितने भी निकले रोड पे, वो जो बंदा उनको नजर आता जा रहा है उसको पकड़ाई जा रहे हैं। ऐसे ही है, ऑडियंस टारगेट हो रही है क्या? ऑडियंस टारगेट हो रही है? ऑडियंस टारगेट तो नहीं हो रही भाई, जो भी मिल रहा है दे रहे हैं। एक मजदूर निकला है, वो खाना खाने के लिए होटल पर जा रहा है, उन्होंने उसको भी पकड़ा दिया। एक स्टूडेंट निकला, उसको भी पकड़ा दिया। एक पेरेंट्स निकले, उसको भी पकड़ा दिया। कोई प्लम्बर निकला, उसको भी पकड़ा दिया। जो बंदा नजर आई जा रहा है उसको, वो कह रहा है भाई जल्दी से फारिग करें इसको। हाँ, ऑडियंस टारगेट तो नहीं हो रही है। लेकिन गूगल एड्स में और मेटा के एड्स में हम ऑडियंस टारगेट करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये गलत जगह पर हमारा ऐड क्यों जाए, हम सिर्फ उसी को दिखाएं जो हमसे रिलेट करता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस सेगमेंट को हमने अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के में इस्तेमाल करना है। अब इसको आप क्या करो, इसके लिए आप घर जाके एक वर्किंग करें। गूगल जेमिनी जो है चैटबॉट है, और जो चैट जीपीटी है उसके ऊपर जाकर ज़रा रिसर्च करें, क्योंकि आप जो कुछ यहाँ सीखोगे वो मार्केट में तो किसी से नहीं मिलना आपको। मतलब एक आप किसी का काम करने जाते हो, वो कहता भाई मेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैंने गूगल ऐड चलाना है। दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं, वो कहता है मैं फर्नीचर बेचता हूँ। तीसरे बंदे के पास जाते हैं, वो कहता है मैं एसी बेचता हूँ। तो क्या हो रहा है? एक बंदा मिल रहा है आपको? क्या हमारा क्लाइंट कोई एक होगा? ऐसा तो नहीं है। फिर कोई एजुकेशन का बंदा भी मिल गया आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडियंस फाइंड करनी है आपको, बार बार फाइंड करनी है आपको, और आपको अंडरस्टैंड भी करनी है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप जो है उसकी ऑडियंस कौन सी हो सकती है, जो बंदा फर्नीचर बेच रहा है उसकी ऑडियंस कौन सी हो सकती है। कोई कोर्स तो नहीं है ना, ये रिसर्च है। इसके लिए आप क्या करें, ऑडियंस फाइंड करने के लिए चैट बॉट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, चैट जीपीटी को भी यूज करें, और उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स की ऑडियंस को फाइंड करें, और उससे पूछें कि जनाब ये हमने गूगल ऐड चलाना है और ये हमारी प्रोडक्ट है, हमारी ऑडियंस क्या होनी चाहिए। वो आपको कुछ आइडियाज देगा। फिर जेमिनी पर जाएं और उससे पूछें कि जी हमने गूगल ऐड चलाना है, और ऐड किसका चला रहे हैं हम? कंप्यूटर कोर्सेज का, शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज का, प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज का। हम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करें। फिर हम ये कहेंगे कि भाई हम एयर कंडीशनर से सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन गूगल ऐड की मदद से, तो हम फर्नीचर सेल करना चाहते हैं, हम स्पून सेल करना चाह रहे हैं। भाई कोई भी, ये जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे आपका माइंड उतना ओपन होगा। इसलिए कि आपकी मीटिंग जब भी किसी क्लाइंट से होगी तो आप पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भाई मेरा ऐड किसको दिखाओगे। और ख़ास तौर पर जब आप किसी से मिलने जाएं तो उसकी ऑडियंस ज़रूर फाइंड करके जाएं, क्योंकि उसने पहला सवाल ही आपसे ये पूछना है कि भाई मेरी ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे आप। तो अगर आप कहोगे जी आपसे पूछूंगा, फिर तो गड़बड़ हो गई ना। उससे पूछूंगा, ये एक सेगमेंट है उसका सिर्फ, लेकिन सिर्फ उससे पूछकर तो गूगल ऐड ही ना चलेगा। वो कहेगा भाई फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ, आपकी क्या ज़रूरत है। आपने भी तो उसको कुछ चीज़ें सजेस्ट करनी है कि भाई आप कहाँ पर ऐड चलाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्किंग आपने खुद करनी है, और ये आपकी इतनी अच्छी वर्किंग होनी चाहिए। भाई बहुत कॉमन किस्म की कुछ चीज़ें हैं ना। आपको पता है कि अगर आप कोई बंदा आपसे सर्विसेज लेगा, तो जैसे मैंने भी कुछ चीज़ों के नाम लिए हैं, इनमें 3-4 चीज़ें और ऐड कर लेंगे आप, तो मेरा ख्याल है कि मेन बिजनेस तो निकल ही आएगा पाकिस्तान का सारा, जो यहाँ पे लाहौर में लोग कर रहे होंगे। वॉशिंग वाले को ले लो, क्लीनिंग वाले को ले लो, कारपेट सेल को ले लो, फर्नीचर को ले लो, एसी को ले लो, पिज़्ज़ा इक्विपमेंट को ले लो, एजुकेशन को ले लो, बहुत सारे कवर हो गए। स्मॉल अप्लायंसेस को ले लो। ये सारी घर बैठ के आप रिसर्च करें कि भाई कैसे ऑडियंस टारगेट करनी है। ये गूगल ऐड ऑटोमेटिकली तो ऑडियंस टारगेट नहीं ना करेगा। गूगल ऐड को ऑडियंस टारगेट नहीं करवाएंगे तो सबको दिखाएगा। तो हम कहते हैं हम ऑडियंस टारगेट करके अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां आगे ये देखें, ये भी मैंने एक सेगमेंट पिक किया। कहता है पेरेंटल स्टेटस क्या होगा, मैरिटल स्टेटस क्या होगा, एजुकेशन स्टेटस क्या होगा, होम ऑनरशिप। यहां से आपको बताना है। जैसे मैं इधर आया तो मुझे पूछ रहा है, मैं कहता हूं भी मेरा ऐड सिंगल को दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऑडियंस टारगेट हो गई। ये भी हमने एक चीज, एक सेगमेंट टारगेट किया। उसके बाद क्या आता है, व्हाट देयर इंटरेस्ट। ये देखें, इंटरेस्ट भी आ गए। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई इन इंटरेस्ट के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, तो ये ऑडियंस टारगेटिंग होने लगी हुई है। ये हमने करनी है, और इन्हीं बेसिस पर आपके एड्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं।
इस पर आपने वर्किंग करनी है। फिर क्या आ गया जी, ऐड टारगेटिंग। फिर आ जाए इसी पे वापस। फिर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी यहां पर ऐड कर दें, कीवर्ड्स भी यहां पर ऐड कर दें। टॉपिक्स, आपकी वीडियो किन टॉपिक्स के मुतालिक हैं, यहां पर अपने टॉपिक्स भी ऐड कर दें। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्मार्ट ऐड रन करते हैं तो गूगल अपनी ही मर्जी से एड्स लगा देता है। किस वेबसाइट पे लगाएगा, किस यूट्यूब चैनल पे लगाएगा, मुझसे नहीं पूछ रहा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां आके मैं उसे बताऊंगा। जी, सब कुछ आ गया। वेबसाइट्स, देखिए मैंने क्या कहा उसको, मैं कह रहा हूं भी OLX, अभी मैंने OLX सर्च किया सिर्फ, ठीक है। अगर इस सर्च में OLX पी के आ जाता है तो फाइन, नहीं तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, यहां पर आए, एंटर, ऐड वन प्लेसमेंट। एक वेबसाइट ऐड कर दी मैंने जी, एक वेबसाइट ऐड हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि OLX पे मेरा ऐड चले, मैं कहा इसका यही मतलब है ना, OLX पर मेरा ऐड चले। आपकी क्लास 7 बजे जी, मैं कहा 7, 6:30, न्यू स्टूडेंट हैं आप, बैठे हैं। अब क्या हो रहा है, इस वेबसाइट पे हमारे ऐड चलने लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्ले ऐड में हम क्या कर रहे हैं, आगे आ जाए, दूसरे पेज आगे आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक वेबसाइट पर ऐड चलेंगे हमारे, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल पे भी ऐड चलेंगे हमारे। अगर आपको वेबसाइट ऐड करनी है वो ऐड कर दें, कोई यूट्यूब चैनल ऐड करना है उस चैनल का लिंक ऐड कर दें। ब्राउज करें जरा दोबारा, वापस आए जी, ये है यूट्यूब वीडियोस, आगे टॉप चैनल्स आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा आपने पाकिस्तानी चैनल्स पर चलाने हैं, तो आप पाकिस्तानी चैनल्स को फाइंड कर लें यहाँ पे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उन चैनल्स को देखना है कहाँ हमें ऐड चलाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं आजकल केबल के ऊपर कितने ड्रामे आते हैं, और उसके बाद एट 9 PM वो सारे के सारे अपलोड हो जाते हैं नेट पे, और मोस्टली लोग जो है उसको यूट्यूब पर ही देखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि वो जो ड्रामाज होते हैं वो 24 घंटों के अंदर उनके व्यूज मिलियन में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी सारी ऑडियंस है वहाँ पे। तो हम उन जगहों पर, उन चैनल्स के ऊपर अगर अपने एड्स चलाएंगे तो इसका मतलब है कि अच्छी थ्रो मिलेगी ना हमें। और हम टाइमिंग भी ऐसी ही सेट करेंगे, हम ऐड की टाइमिंग भी यही सेट करेंगे कि जो हमारा अवेयरनेस ऐड है ये 8 बजे चले और अगले दिन 8 बजे तक, यानी कि रात को 8 बजे चले 8 बजे तक, इस टाइमिंग में चलाएं। बाकी के टाइम में हम चलाएं ही ना, इसलिए कि इस टाइम में बहुत सारी ऑडियंस होगी, बहुत सारे व्यूज़ हमें इसी टाइमिंग में मिलने हैं, और यहीं से हम लोगों ने चैनल्स को पिक कर लेना है। 1 मिनट से बंद करें ज़रा, यूट्यूब चैनल्स ये आ गया जी यार भाई, चलो ये भी ऐड हो गया। यहाँ अपनी मर्जी से हम चैनल्स ऐड करते जाएंगे। अब आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ आप करना चाह रहे हो, ये आपने खुद से बताना है, ठीक है। चलें, ये तो हमने सपोज कर लें जी, डन कर दिया। यहाँ पर जरा एक साइंस अब आपको और बताऊंगा। OLX पे आते हैं, क्या हुआ भाई, चल पड़ो। आप इस क्लास में इस वक्त ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज फर्स्ट डे आए हुए हैं? ओके, आप भी आज फर्स्ट डे हो, आप भी फर्स्ट डे हो, आप भी फर्स्ट डे हो, ठीक है। चलिए अभी क्लास खत्म करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जी। अब जरा देखिएगा मैं क्या बताने लगा हूँ।
OLX पर एड्स लगते हैं, सबको पता है, और OLX पर पेड एड्स लगते हैं, ये भी पता है आपको। मैं क्या OLX पर जो एड्स लगते हैं वो पेड एड्स होते हैं। पेड एड्स का क्या मतलब है कि पहले तो फ्री लग जाते थे ना, अब तो हम पे करके ऐड लगाते हैं जिसपे लिखा हुआ आ रहा होता है कि फीचर ऐड है, उसके लिए हम OLX को पैसे देते हैं। लेकिन OLX की जो साइट है ये मोनेटाइज्ड भी है। इसका मतलब क्या है कि इस पे गूगल के एड्स भी लगते हैं। अब इस पे दो तरह के एड कैटेगरीज आ गई। एक ऐड क्या है कि एक बंदा जो है, एक बिजनेसमैन OLX को कहता है भाई मेरा ऐड लगाओ। वो कौन सा ऐड है अभी देखते हैं। यहां लिखा मैंने पिज्जा ओवन। अभी मैं OLX पर आया हूं, सिंपली मैं गूगल ऐड में था, वहां से मैं OLX पे लेकर आया हूं। आपको क्या दिखाने के लिए लाया हूं वो देखते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, फीचर ऐड लिखा हुआ है ना, फीचर्ड। इसका मतलब है ये पेड है। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, फीचर्ड। तीसरे नंबर पर फीचर्ड। चौथे नंबर पर जो आ रहा है ये फीचर नहीं है, इसका मतलब है ये फ्री ऐड है। लेकिन ये बहुत सारे एड्स वो नहीं देते हैं, बहुत लिमिटेड एड्स होते हैं जो वो ये देते हैं। और ये देख रहे हैं ये ऊपर भी नहीं आ रहा। तो ये जो फीचर ऐड बना हुआ है, इस कंपनी ने जिसने भी ऐड लगाया इसने OLX को पे करके ऐड लगाया, OLX को डायरेक्ट पे किया हुआ है। और ये काफ़ी महंगे एड्स होते हैं, काफ़ी महंगे पैकेज होते हैं OLX के। अच्छा, अब जरा किसी एक ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देखें इसके ऊपर जो ऐड आया ये गूगल का ऐड है। अब ऊपर गूगल ऐड आ गया। इसका मतलब OLX दोनों जगहों से कमा रहा है, गूगल से भी और इधर से भी। अब एज ए डिजिटल मार्केटर हम क्या करें? अब OLX ने मुझे कहा कि भाई आपका ऐड लगेगा, 2 लाख का पैकेज है हमारा महीने का, तो हम आपको इतने फीचर एड्स देंगे। हमने OLX से पैकेज बाय नहीं किया, हमने क्या किया, गूगल ऐड ले लिया। अब जब मैंने गूगल ऐड लिया, अब कीवर्ड क्या है हमारा, पिज्जा ओवन। सो मैंने अपना जो गूगल ऐड बनाया वो कीवर्ड यूज किया, पिज्जा ओवन, पिज्जा ओवंस, कमर्शियल पिज्जा ओवन, रेस्टोरेंट पिज्जा ओवन। भाई हर किसी पे यही ऐड खुलेगा ना, ये मेरे कीवर्ड हैं। अब कोई भी बंदा OLX पे आता है और लिखता है पिज्जा ओवन, ऐड कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि ये फीचर ऐड है, यही ऐड आएगा ना। गूगल ऐड तो सीधा सीधा नहीं आ जाएगा ना। उसके बाद जब कोई बंदा इस ऐड को खोलेगा तो यहां पर कौन सा ऐड आएगा, यहां पर हमारा ऐड आ जाएगा। सो हम लोगों ने अपने वो 2 लाख रुपए बचा लिए जो हमने उसको देने। अब यूजर्स जो हैं, यूजर्स तो इतने कंफर्टेबल नहीं है भाई। यूजर को क्या पता कि ये गूगल ऐड है और ये OLX ऐड है। वो ये समझ रहा है कि उसने पिज्जा ओवन पे जो क्लिक किया है ये उसी का ही आया, और यहाँ पर हमारा ऐड आ रहा है, यहाँ पर पिज्जा ओवन भी बना हुआ है, यहाँ पर 20% डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू बाय। तो उसने नीचे तो जाना ही नहीं है, उसने समझना है कि यही वाला ऐड है, इस पर क्लिक करना है। सो हम लोगों ने अपनी कॉस्ट सेव कर ली इतनी सारी, और गूगल ऐड से हमने ये वाला ऐड चला दिया। अभी आपने देखा, मैंने उसे कहा था कि भाई 20 रुपीज़ पर 1000 इंप्रेशन, ये इंप्रेशन ही है ना, ये इंप्रेशन ही लगा हुआ है। तो इस तरह हमने काफ़ी सारी कॉस्ट भी सेव की और अपने कंपटीटर्स की एड्स के ऊपर अपने एड्स भी चला दिए। समझ आई बात? चले इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे से ऐड में कोई खास चीज़ नहीं है। बन जाएगा ना आगे से ऐड, आगे से सर्च ऐड ही है ना सारा। मैं क्या, आगे से सारा सर्च ऐड है। इसको सर्च ऐड की तरह आगे से आपने कंप्लीट करना है, या आपने करना है। अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में मुझे आप लोगों ने बताना है, ठीक है? फिर हम देखेंगे। और जो कर लेगा वो मुझे PDF बनाकर भेजे।